हेलो गाइस, माय नेम इज राजगुप्ता एंड यू आर वाचिंग ऑन एडिट पाथ। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि हम प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन पे क्वेश्चंस कर रहे थे और ये थैंक यू था पिछली पार्ट का। तो ये सब हमने पिछले पार्ट में पढ़ लिया था, ये सब और क्वेश्चंस करे थे बहुत सारे, क्या मतलब नॉर्मल क्वेश्चन किए थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। सो हम क्या कर रहे थे, दो पेजेस खोल रखे थे हमने। एक में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट या हम बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख रहे थे, और एक में हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, सो ये था हमारा फैक्ट्स वाला और ये वीडियो खत्म हो चुकी थी हमारी पहली। अब पार्ट टू की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, पार्ट टू में फिर से देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो मर्जी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। ठीक है, सो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं हम। डॉक्यूमेंट्स, नोट्स, नो दिस इज नॉट देयर, वन सेकेंड गाइज। ट्रेन, सो गाइस ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हम इससे पहले कर चुके थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन सारे हो चुके हैं और अब बारी है इनकी। सो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। 220 मीटर लॉन्ग ट्रेन is running with a speed of 59 kilometer per hour. In what time will it pass a man who is running at 7 kilometer per hour in the direction opposite to that in which the train is running? ठीक है, सो क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक ट्रेन है वो 220 मीटर बड़ी है और जिसकी स्पीड है 59 किलोमीटर पर आवर। तो वो एक आदमी को कितने टाइम में क्रॉस करेगी जो कि 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, वो भी उसकी डायरेक्शन के अपोजिट। अब इसको समझ लेते हैं पहले हम। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं पहले। सो ये एक ट्रेन है। ठीक है, हम बात करें, ये मान लो इस डायरेक्शन चल रही है 59 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 59 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये जो ट्रेन है इसकी लेंथ हमारी 220 मीटर्स। तो अगर जिसने पहला पार्ट देखा उसको पता है कि जो हम मैन है उसको मानेंगे पॉइंट साइज, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ट्रेन, अकॉर्डिंग टू ट्रेन जो ये इंसान है वो क्या है, पॉइंट साइज है ना, पॉइंट साइज है। तो ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, उसकी लेंथ के बराबर, उसकी लेंथ के बराबर। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इसके अपोजिट चल रहा है, कितने की स्पीड से, 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, पहली वीडियो में बताया था और अभी भी बता देता हूँ मैं, कि रिलेटिव स्पीड में होता ये है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों क्या चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, इसकी स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगी स्पीड, माइनस ए माइनस बी किलोमीटर पर आवर। और अगर वहीं पे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में ए और बी, तो ये क्या हो जाएगी ए प्लस बी किलोमीटर पर आवर। क्योंकि सेम अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड कंबाइन हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, सो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, 59 प्लस 7 किलोमीटर पर आर, तो कितनी हो जाएगी अब, 66 किलोमीटर पर आर। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड पता है, हमें डिस्टेंस पता है 220 मीटर, तो टाइम निकल जाएगा, मे बी टाइम ही निकालना था ना। सो यस, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच द ट्रेन इज गोइंग, सो व्हाट टाइम। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो हमें टाइम निकालना था, टाइम निकाल लेंगे बहुत आसानी से हम। ठीक है, तो हमारा बेनिफिट ये होता है दो जगह सॉल्व करने का, कि हम दो बार डायग्राम बना लेते हैं, तो जिसको समझ में नहीं आता है वो दूसरे डायग्राम से भी समझ लेता है। ठीक है, सो दिस इज ट्रेन, इग्नोर द डायग्राम। ठीक है, सो 59 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसकी लेंथ जो है 220 मीटर्स। हम बात करें, यहाँ पे एक इंसान है, राम श्याम जो भी मानना है आपको, अपने दोस्त का नाम रख लो, कुछ भी रख लो, आप मर्जी है, 7 किलोमीटर पर आवर की अपोजिट स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड क्या निकलेगी इसकी, रिलेटिव स्पीड निकलेगी 59 प्लस 7 किलोमीटर पर आवर मीन 66 किलोमीटर पर आवर। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 220 मीटर्स है ना, ट्रेन की लेंथ ही क्या होगा, डिस्टेंस, तो वो दे रखा है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। तो जिसको समझ में नहीं आया कि मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, तो प्लीज़ पहला पार्ट देख लो, क्लियर हो जाएगा पूरा। 6 से कैंसिल, 18 से, मतलब 6 से कैंसिल होगा 11, और ये 6 से होगा तो 3, तो ये आ गया 55/3 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड है हमारे पास, डिस्टेंस है हमारे पास, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड
तो ये 11 के टेबल में आता है 5 बार में, और ये 11 के टेबल में आती है 20 बार में, और ये फिर से आता है 4 बार में। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, 4 × 3 मीन्स 12 सेकेंड। तो ये 4 × 3 हुआ कैसे, पहले देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास अब, 4/1 है ना, 4/1/3, यही तो बच गया हमारे पास। अब ये इसका मतलब क्या, 4/1/3, हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा पुल्टा। सो 3/1 हो जाएगा, जिसकी वजह से 12 सेकेंड आ जाएगा आंसर। सो टाइम कितना हो गया, 12 सेकेंड। सो एक ट्रेन जो 220 मीटर की लेंथ है जिसकी, और वो 59 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो वो एक आदमी को जो कि 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, उसको क्रॉस करेगी कितने टाइम में, 12 सेकंड में। सो यही निकालना था आपको, वो निकाल चुके हैं हम। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू ट्रेन्स, एक है 220 मीटर, एक है 270 मीटर इन लेंथ, लेंथ की दे रखी है इन दोनों की, आर रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर ऑन पैरेलल साइड्स, one at the rate of 60 kilometer per hour and another at the rate of 48 kilometer per hour. Much how much time will they take to cross each other? तो टूवर्ड्स ईच अदर मतलब एक दूसरे के अपोजिट है ना, एक दूसरे के अपोजिट मतलब एक अगर इधर चल रही है तो दूसरी इधर चल रही है ना, है ना। तो समझ लेते हैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी, उसके बाद करेंगे आगे। सो दो ट्रेन है, एक ए है दूसरी बी है, एक चल रही है 60 किलोमीटर से पर आवर की स्पीड से। सो गाइस यहाँ पे गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें वैल्यू वहाँ से देख के पुट करनी है। और ये क्या है, 48 किलोमीटर की स्पीड से। तो ये दोनों क्या चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। किस में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी लेंथ दे रखी है हमें x, इसकी लेंथ दे रखी है हमें y, है ना। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है टोटल, x प्लस वाई, क्योंकि ट्रेन क्या है दोनों। अब मैन क्या था, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, बट ट्रेन क्या तो साइज होता है ना। सो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। और स्पीड क्या हो जाएगी, अभी बताया था रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, तो 108 हो जाएगी। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। और टाइम निकालना है तो वही डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सो सॉल्व कर लेते हैं इसको अपनी जगह पे, जहाँ पे हम करते हैं सॉल्व से। क्लियर, सो सॉल्व कर लेंगे अब। रिलेटिव स्पीड निकल जाएगी। अब रिलेटिव स्पीड क्या है इसकी, 60 प्लस 48, 60 प्लस 48, 60 प्लस 48 किलोमीटर पर आवर, तो 108 किलोमीटर पर आवर मीन्स, अगर इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड। तो 6 से कट जाएगा ये भी और ये भी। 6 से कितनी बार में कटेगा, 1, एंड ये कटेगा 6 बार में, यहाँ जाएगा यहाँ पे 3। सो 80/3 मीटर पर सेकेंड इज द रिलेटिव स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना निकलेगा, दोनों ट्रेन की लेंथ कंबाइन कर देंगे तो 240 प्लस 270, 240 प्लस 270 मीटर, तो 015, 510 मीटर। सो टाइम निकल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सो डिस्टेंस क्या है, 510 मीटर, स्पीड क्या है 80/3, 80/3, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। सो 51 इंटू में 3/8। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अभी बताया था। सो इस तरीके से आंसर आ गया 153/8 सेकेंड्स। डिवाइड कर लेना, जो भी आंसर है वह आंसर हो जाएगा आपका। सो इतना टाइम लगेगा उन दोनों ट्रेन को क्रॉस करने में एक दूसरे को। ठीक है, क्लियर। सो क्वेश्चंस मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आते, बस 2-3 चीज़ें हैं जो हमें सीखनी पड़ेंगी, जैसे रिलेटिव स्पीड अगर सेम चल रही है और मैन का ट्रेन का क्या क्या मतलब कनेक्शन क्या है, आपको वो दोनों जानना पड़ेगा। ठीक है, सो वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो a 300 meter long train passed a man walking along the line in the same direction. तो same direction, yes ना, same direction at the rate of 3 kilometer per hour in 33 second, in 33 second. तो find the speed of train। तो क्या घुमाने की कोशिश की है इसने पूरी पूरी। सो गाइस अब वहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे पेज है, मैंने पेज छोड़ रखे थे क्योंकि मुझे पता था कि हमें लंबा पड़ेगा। ठीक है, सो यहीं पे समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट। ये क्या है, ट्रेन के पहिए, और ये क्या है, ट्रेन की खिड़की।
ठीक है, ये इसकी लेंथ क्या है, हम बात करें 300 मीटर, 300 मीटर। अब यहाँ पे एक इंसान है जो कि सेम डायरेक्शन में चल रहा है, क्या चल रहा है, सेम डायरेक्शन में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 3 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से। और जो ये ट्रेन है, ये इसकी स्पीड नहीं पता, तो ये होगी x किलोमीटर पर आवर, ये क्या होगी, x किलोमीटर पर आवर। लेकिन टोटल टाइम दे रखा है हमें, टाइम दे रखा है कितना, 33 सेकेंड्स, 33 सेकेंड्स। ये 33 सेकेंड्स में जो ये ट्रेन है इस आदमी को क्रॉस कर जाएगी, जो कि सेम डायरेक्शन में चल रहा है एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, अब हमें क्या निकालनी है, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो भाई डिस्टेंस तो है हमारे पास कितना, 300 मीटर, है ना। टाइम भी है हमारे पास 33 सेकेंड्स, है कि नहीं। बस स्पीड का है जो निकालनी है हमें, ठीक है। स्पीड आ सकती है बहुत आसानी से, हमें क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है ना। सो हम क्या कर सकते हैं, स्पीड लिख सकते हैं सीधा सीधा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, 300 मीटर, 300 मीटर। टाइम क्या है हमारे पास, 33 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 से डिवाइड करेंगे दोनों को तो 100 अपॉन में 11, 100 अपॉन में 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, ये स्पीड निकल गई हमारी। तो स्पीड क्या निकली है, रिलेटिव स्पीड निकली है। ये क्या निकली है, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्यों निकली है, क्योंकि जो ये आदमी है ये भी तो चल रहा है ना, तो रिलेटिव स्पीड निकली है। मतलब रिलेटिव स्पीड कैसे निकली है, रिलेटिव स्पीड निकली है ये ट्रेन एंड मैन की। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, इतनी। अब रिलेटिव स्पीड रियलिटी में क्या है, रियलिटी में क्या है रिलेटिव स्पीड, x-3 किलोमीटर पर आवर। x-3 क्यों, क्योंकि हमने x किसे माना है, ट्रेन की स्पीड को, 3 तो मैन की दे ही रखी, तो माइनस हो जाएगी क्योंकि सेम डायरेक्शन चल रही है। तो ये और ये क्या है, एक दूसरे के बराबर। सो 100 अपॉन में 11 इज इक्वल टू x-3, x-3। सो इसको प्लस कर देंगे यहाँ पे लाके, इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे यहाँ पे लाके, इज इक्वल टू एक्स। से हो जाएगा 100 प्लस 33 अपॉन में 11 इज इक्वल टू एक्स, 133 अपॉन में 11 इज इक्वल टू एक्स। सो स्पीड क्या आ गई हमारी, 133 अपॉन में 11 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द स्पीड फाइनली। ओके, सो इस तरीके से हम कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। हमें बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। हमें यहाँ पे पता होना चाहिए था कि रिलेटिव स्पीड निकलेगी, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, सीधा तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि उस इंसान का भी हमें दे रखा है सब कुछ। ठीक है, सो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अपना। जिसको समझ में नहीं आ रहा प्लीज़ यार, मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मैं कनेक्ट हो पा रहा हूँ या नहीं हो पा रहा, तो आपको बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। तो बताओगे तो पता चलेगा कि हाँ भाई कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर पासिस अनदर ट्रेन। उसने एक और ट्रेन को पास किया, ट्वाइस एज फास्ट एज दिस ट्रेन। तो वो क्या है, ट्वाइस मतलब उसकी दोगुनी स्पीड से चल रही है, एंड ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन इन 10 सेकेंड्स। तो इसने क्या किया, इसने बोला कि दो ट्रेन्स हैं, क्या हैं, दो ट्रेन्स। ये लो भाई दो ट्रेन, ठीक है, दो ट्रेन। ये दोनों क्या चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ है ना। ये किस में चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक इधर चल रही है और एक इधर चल रही है। एक की स्पीड दे रखी 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड क्या है, ट्वाइस एज फास्ट एज दिस ट्रेन। तो ट्वाइस मीन्स 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब टाइम दे रखा है हमें कितना, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड्स। सो ये भी हो जाएगा क्वेश्चन अब आराम से, है ना। टाइम दे रखा है, स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है भी। फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन। हाँ, तो इस ट्रेन की भी लेंथ दे रखी है हमें 100 मीटर। तो इस ट्रेन की लेंथ नहीं निकाल पाओगे, एक्स मान लेते हैं हम, ठीक है। सो करें इस क्वेश्चन को, क्लियर हो गया तो। सो लेट द डिस्टेंस भी एक्स। तो हमने डिस्टेंस को क्या मान लिया, डिस्टेंस भी एक्स। डिस्टेंस में भी लेंथ बोल सकते हैं हम, लेंथ ऑफ ट्रेन बी, लेंथ ऑफ ट्रेन बी, बी एक्स। सेकेंड ट्रेन को हमने एक्स मान लिया उसकी लेंथ को। सो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी। सो ए मान लिया हमने इसको पहली वाली को, और बी मान लिया हमने इसको दूसरी वाली को, ठीक है। सो ए की लेंथ तो हमें दे रखी है कितनी, 100, और दूसरे की क्या मान लिया हमने, एक्स। तो ये क्या हो गया, मीटर्स में, क्लियर। 100 है, यस 100 है। अब टोटल डिस्टेंस मिल गया, टोटल टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकेंड दे रखा है, ठीक है भाई ये भी हो गया।
स्पीड, रिलेटिव स्पीड निकलेगी है, रिलेटिव स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी प्लस, तो 60 + 120 किलोमीटर पर आर। सो 180 किलोमीटर पर आर। क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज। ठीक है भाई, हमें आता है 5/18, 5/18, तो इससे कट जाएगा 10 बार में, ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हो गया। तो बहुत आसानी से हो गया ना, क्योंकि क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड 50 है, डिस्टेंस कितना है हमारे पास 100 + x, और टाइम कितना है हमारे पास 10। टाइम कितना है हमारे पास 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो 50 × 10 = 100 + x, तो हो जाएगा 500 - 100 = x। सो 400 मीटर क्या हो जाएगी सेकेंड लेंथ, सेकेंड ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। सो दिस इज द लेंथ। क्लियर, क्वेश्चन वेरी सिंपल, देख लो पूरा एक बार। सो क्वेश्चन देख लो एक बार, ठीक है। सो दिख रहा है तो अच्छी बात है, देखो ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। सो बहुत आसानी से तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन हाँ क्वेश्चन अच्छे हैं जो कि हो जा रहे हैं। अब मे भी विजिबल हो पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से बड़ा कर लेते हैं अपने, ठीक है भाई, हो गया। अ मूविंग ट्रेन, सो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ मूविंग ट्रेन 66 मीटर लॉन्ग, तो एक मूविंग ट्रेन है जिसकी लेंथ है 66 मीटर लॉन्ग, ओवरटेक्स अनदर 88 मीटर लॉन्ग ट्रेन, अनदर मतलब एक की लेंथ है 66, दूसरी की लेंथ है 88, तो उसे ओवरटेक कर देती है इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में इन 0.168 मिनट्स। तो टाइम दे रखा है हमें कितने मिनट में, 0.168 मिनट्स। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 30 किलोमीटर पर आवर, एट वॉट स्पीड इज द फर्स्ट ट्रेन इज मूविंग। सो पहले देख लेते हैं, हम पहले संभावनाएं देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन नहीं है। सो बात कर लेते हैं हम पहली ट्रेन की। फिर से पहली ट्रेन बना ली हमने, ये चल रही है इस तरफ, ठीक है, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं दोनों, तो दोनों क्या करेंगे सेम डायरेक्शन में बना देंगे हम, दोनों बना दी सेम डायरेक्शन में। इसकी दे रखी है हमें 66 मीटर लेंथ, इसकी दे रखी है 88 मीटर लेंथ, ठीक है। तो इसकी दे रखी है हमें 66, इसकी दे रखी है उतनी। जो सेकंड ट्रेन है, मीन्स ये वाली ट्रेन है, वो किस बी मान लेते हैं इसे, और इसे मान लेते हैं हम ए। तो इसकी स्पीड दे रखी है हमें कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको क्या कर लेते हैं, पहले हम चेंज कर लेते हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में। 30 × 5/18, सो 6 से कटेगा 5, और ये 6 से कटेगा 3, 25/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 25/3 मीटर पर सेकंड हो गया। अब इस ट्रेन की स्पीड को मान लेते हैं हम, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन जो हमें निकालनी है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन ए, बी x मीटर पर सेकंड। हमने सबको सेकंड में चेंज कर दिया, ठीक है। सबसे पहले तो यही करना है आपको, पहली बात। टोटल टाइम कितना दे रखा है हमें, 0.168 मिनट। इसको सेकंड में बदलने के लिए, तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो इतने मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। सो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इतने सेकंड्स हो गए, टाइम मिल गया। अब इसकी स्पीड मतलब कैसे, तो रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी ना हमें, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या निकलेगी, x - 25/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, x - 25/3 मीटर पर सेकेंड निकल गई स्पीड। अब करना ये है हमें कि डिस्टेंस पता है, ठीक है, स्पीड पता है, टाइम पता है, निकाल दो अब सब कुछ, ठीक है। स्पीड निकाल लीजिए ना, x तो निकल जाएगी। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड है हमारे पास ये, डिस्टेंस क्या है हमारे पास 66 + 88, दोनों की लेंथ। टाइम क्या है हमारे पास 0.168 × 60, x इज इक्वल टू, इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 88 अपॉन में 66, 4 154, 0.168 × 60 माइनस का प्लस हो जाएगा ये, और 3, तो ये निकल जाएगी हमारी क्या, स्पीड निकल जाएगी, ठीक है, स्पीड निकल जाएगी। सो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया ये भी, ठीक है। स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड में, आपसे जिसमें पूछे आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन इज कंप्लीट, प्रॉब्लम्स ऑन
train will be completed now. So thank you for watching my video, and bye bye, meet me in the next one.